अस्सलामुअलैकुम, मैं कुर्तुलाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इलेक्शंस थे, बड़ा मज़ा आया। इतना ज़्यादा टर्न आउट था, हम तो सुबह ही सुबह गए, वोट डाल कर आ गए थे। जिससे भी पूछो, जिससे भी बात करो, सब पीटीआई पीटीआई पीटीआई। हम इमरान खान के नुमाइंदों को ढूंढ रहे हैं। हालांकि पीटीआई ने कोई कैंपेन नहीं की थी, कोई झंडा नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बावजूद लोग इमरान खान के नुमाइंदों को ढूंढ रहे थे और उनको वोट डाल रहे थे, और लोगों ने वोट डाला बहुत बड़ी तादाद में। इतना बड़ा टर्न आउट था। फिर फॉर्म 45 भी आना शुरू हुए, लेकिन फॉर्म 45 बहुत देर में आए, बहुत देर में आ रहे थे। शुरू में जो आ रहे थे उनमें एक क्लियर जीत थी और खान के नुमाइंदे जीत रहे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेड था, जो हमेशा होता है। फिर रिज़ल्ट देर से आने लगे, लोग बाहर आरओ ऑफिस के बाहर बैठे रहे, बहुत देर तक उन्हें बिठाया गया, रिज़ल्ट चेंज किए गए, और फिर वो पार्टी जो मुकाबले में कहीं दूर दूर तक थी ही नहीं, वो जीत गई। ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ, सर में दर्द भी हुआ कि आखिर ये क्या। जानते तो हम हैं, लेकिन इस तरह खुल के जब सब कुछ सामने आ जाता है ना, तो तब ज़रा ये सोचा था कि शायद इज़्ज़त रखने को अब सुधर जाए। लेकिन जनाब, ये तो अना का इतना बड़ा मसला बन चुका है कि MQM को जिता दिया गया है। फिर हमारे MQM के कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं 2018 को रिपीट किया गया है, और तब ये हुआ था और तब ये हुआ था। मैं मानती हूँ ये होता है, मैं मानती हूँ ऐसा होता रहा है। हमारे मुल्क में चंद लोग इस हर पूरे सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं या हाईजैक किए हुए हैं। लेकिन क्या ये हम होने दें? क्या ये होता रहे? क्या हमेशा होता रहे? क्या इन रिजल्ट्स को तस्लीम कर लिया जाए, खामोश होकर बैठ जाया जाए? मैं एक ऐसा पाकिस्तान अपने बच्चों को देकर नहीं जाना चाहती जो ऐसा हो जैसा है। मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए। मुझे अपने मुल्क में एक निज़ाम चाहिए, जमहूरियत चाहिए। ये अवाम, जमहूरियत जो होती है ना, अवाम की हुकूमत, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के तहत होती है। जो अवाम ने मुंतखब किए नुमाइंदे, आप उनसे उनका मैंडेट छीन रहे हैं। आपने अवाम की तजलील की है, अवाम के वोट की तजलील की गई है। मैं इस निज़ाम को नहीं मानती, एंड आई विल फाइट टिल आई गेट माई राइट। विल यू फाइट?